हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है जिसमें अब तक हमने 2 क्लास कवर कर ली थी। पहली क्लास में सिंपल इंट्रोडक्शंस था, दूसरी क्लास में हमने क्या देखा, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो आज बच्चों हमारा टॉपिक है डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अमाइंस या एल्कोहल किसी भी में कंपाउंड में कैसे हम बता सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अमाइन एंड एल्कोहल। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन, क्लियर है। तो अगर हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कार्बन की डिग्री कौन बताते हैं, उस कार्बन से जुड़े हुए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। क्या बताया मैंने, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है उससे जुड़े हुए अदर कार्बन उसकी डिग्री को बताते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ अदर कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू देम। क्लियर है बात इतनी कि उस कार्बन से दूसरे कितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात इतनी। तो अगर हम देखें डिग्री को तो हमारे पास 1 डिग्री, जिसे हम बच्चों क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी। 2 डिग्री जिसे बोल रहे हैं सेकेंडरी। 3 डिग्री जिसे हम बोल रहे हैं टर्शरी। और 4 डिग्री जिसे हम बोल रहे हैं क्वाaternary। क्लियर है बात। तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाaternary। क्लियर है। अब क्लासिफिकेशन अगर करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, तो देखो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, पहला है 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी की एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। जगह ये है तो हमारे पास ये हो गया CH3 और इससे भी ये जुड़े हुए हैं। तो इसे देखें तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, एक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या प्राइमरी। क्लियर है। और देख सकते हैं CH3 तो इस कार्बन से आपके कितने कार्बन जुड़ रहे हैं बच्चों, 2। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी। क्लियर है। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखो मैंने इस कार्बन से कितने कार्बन जोड़ दिए, 3 डिग्री, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। और ऐसे ही अगर मैं एक कार्बन से चारों कार्बन को जोड़ दूं तो बच्चों इसे बोलते हैं 4 डिग्री या क्वाaternary। क्लियर है बात इतनी। तो मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब कि एक कार्बन जो हमारा है उससे जुड़ने वाले कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो डिसाइड करते हैं बच्चों उसकी डिग्री ऑफ क्या, कार्बन। जैसे इस कार्बन से एक जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, इस कार्बन से कितने जुड़ रहे हैं, 2, तो 2 डिग्री, इस कार्बन से कितने जुड़ रहे हैं, 1, 2, 3, तो 3 डायरेक्टली जुड़ने चाहिए। ऐसे नहीं कि आगे वाली बात हो रही है, ऐसे नहीं है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ कि CH3, CH2, CH3, H और H, अगर आप देखो तो इस कार्बन से सिर्फ डायरेक्टली 2 जोड़ रहे हैं, ये नहीं जोड़ रहा है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। अब छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फटाफट इसको लिखें। अगर हम डिग्री निकालने को आ जाए तो कैसे देखते हैं, चलो भाई उसे भी देख लेते हैं। जैसे CH3, CH2, CH3H, CH3, CH3 और CH3। क्लियर है। अब देखो इसे देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 1, तो ये होगा 1 डिग्री। इस कार्बन से 2, इससे देखो 1, 2, 3, इससे 1, 2, 3, 4, ये 4 है, बाकी सब हमारे क्या होंगे, 1 डिग्री होंगे। क्लियर है बात इतनी। तो सिंपल हम बहुत आराम से कर सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, 4 डिग्री कौन सा है। क्लियर है इतनी बात। अब हम देख रहे हैं किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, डिग्री ऑफ
हाइड्रोजन। क्लियर है बात? अब देखो हाइड्रोजन का क्या है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर प्राइमरी से जुड़ा होगा तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी से जुड़ा हुआ तो टर्शरी हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। क्लियर है? जैसे CH3 तो ये जो हाइड्रोजन होंगे ये बच्चों कैसे होंगे? प्राइमरी होंगे, हाँ या ना? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी हाइड्रोजन तो क्या है? सेकेंडरी हाइड्रोजन तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी होगी, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। क्लियर है? चलो देखते हैं। जैसे CH3 H और H, ये वाला कार्बन देखो ये कैसा है? तो 2 डिग्री है, यानी कि सेकेंडरी है। तो इससे जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्लियर है बात इतनी? और ऐसे ही बच्चों हमारे पास क्या हो सकती है? टर्शरी। तो टर्शरी हाइड्रोजन क्या होगी? जो हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से जुड़ी होगी, यानी कि कह सकते हैं टर्शरी हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन। एग्जाम्पल CH3 और H। तो ये वाली जो है हमारी 3 डिग्री या कैसी है बच्चों? टर्शरी। क्लियर होगी इतनी बात कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ रही, प्राइमरी जो सेकेंडरी से जुड़ रही वो सेकेंडरी, और जो टर्शरी से जुड़ रही है वो टर्शरी। फटाफट लिखें, फिर अब देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बाद आता है डिग्री ऑफ कार्बन। अगर हम देखें किसमें? एल्काइल हैलाइड में। किसमें बच्चों? एल्काइल हैलाइड में। ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर है बात? जैसे CH3, इसमें यहाँ पर लिख दिया मैंने H और Cl। देखो ये कौन सा हुआ? इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं बच्चों? 1। तो कैसा हो गए? प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री। जैसे इससे कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो ये कितना हो गया बच्चों? 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी। ऐसे ही हम देख सकते हैं, ये क्या हो गया बच्चों? 3rd डिग्री, यानी कि टर्शरी। क्लियर है इतनी बात? अब हमारे पास कुछ चीजें हमें देखो ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, इसे आप, या फिर मैं और आसान सा कर देता हूं अभी पहले। जैसे CH3 CH2 कितने कार्बन है बच्चों? 4। सिंपल ब्यूटाइल ग्रुप। क्या है? अभ्य ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर है बात? चलो भाई, क्या मैं इसको और अब ऐसे करके लिख रहा हूं? कितने हैं? 1 2 3 4। इसको बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं आइसो। तो अब ये क्या बन जाएगा? आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर है बात? आइसो ध्यान रहेगी, 2 और 1, एक तरफ क्या होंगे? 2 कार्बन होंगे, एक तरफ 1 कार्बन होगा, इसे बोलते हैं आइसो। चलो भाई और देखते हैं। CH3 CH3 इसको क्या दिया मैंने? यहाँ पर हो गया आपका कितना? CH3 हो गया। CH3 ले लेते हैं, CH2 आ चुका है,
अब इसको देखना है, इसे थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ फिर से रिपीट ना हो, तो आप इसे ऐसे लिख लो। क्लियर है बात इतनी? अब देखो ये क्या हुआ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो ये क्या हुआ बच्चों, ध्यान रखना, आइसोब्यूटाइल सिंपल ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और ये क्या हुआ, टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या हो गया, ए टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर है इतनी बात? क्या समझ में आ गया क्या है कि जो भी हेलोजेंस वाला कार्बन है उससे देखें कितने कार्बन जुड़े हैं, एक जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 जुड़े हैं सेकेंडरी, 3 जुड़ा है टर्शियरी। ये आपको ध्यान रखना, आपका क्या एक ब्यूटाइल ग्रुप है, ये आपका क्या है आइसो, ये आपका सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, और ये आपका टर्शियरी कार्बन वाला है तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। क्लियर है? फटाफट लिखो फिर देखते हैं आगे। अब देखो हमारे पास कुछ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, जैसे CS3, यहाँ पर Cl, CS2, CS2, CS3। क्लियर है बात? इसमें कितने कार्बन है, 5। क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? ठीक है बच्चों, तो क्या हम इसे एक सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं? इसे सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, क्यों सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सेकेंडरी की 2 पोजीशन दिख रही हैं, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, इसलिए 2 पोजीशन होने की वजह से अब 2 के नाम तो एक से हो नहीं सकते, इसलिए हम इसे सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड नहीं बोलते। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? अब देखो मैं कुछ आइसो के आपके ग्रुप बता देता हूँ, आइसो ग्रुपिंग कहाँ हो रही है, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो आइसो ग्रुपिंग की अगर बात करें, जैसे CS3, CH, CS3, तो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। जैसे और देखते हैं CS3, CH, CS3, CS2, ये क्या है बच्चों, आइसो ब्यूटाइल। थोड़ा सा और देख लेते हैं, CS3, CH, CS3, ये क्या हो गया, आइसो पेंटाइल। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको इसमें कार्बन की और हाइड्रोजन की डिग्री बिल्कुल क्लियर कर दी है, आइसो ग्रुप कैसे आपको दिखाई देगा वो क्लियर कर दिया है। ये ध्यान रखना, इसे आइसोपेंटाइल क्लोराइड क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी 2 पोजीशंस हैं, इस वजह से इसको आइसोपेंटाइल नहीं बोल पा रहे हैं। फटाफट लिखें फिर देखते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। अब अगर डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करें, किसकी बच्चों, डिग्री ऑफ एल्कोहल, सिंपल डिग्री ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें भी प्राइमरी है कि OH ग्रुप, जो हमारा OH ग्रुप है वो कहां अटैच हो रहा है ये आपको देखना है। जैसे CS3OH, तो सिंपल बच्चों अपना क्या है, मिथाइल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर कोई डिग्री नहीं है। चलो भाई, CS3 CS2OH, इस कार्बन से बच्चों कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 2 या 1 या 3, 1। अगर 1 जुड़ रहा है तो सिंपल सी बात है क्या होगा बच्चों, प्राइमरी। क्लियर? और देखते हैं, जैसे CS3 CH CS3OH, इससे कितने जुड़ रहे हैं, 2, तो क्या हो गया बच्चों, सेकेंडरी। और ऐसे ही CS3 CS3OH, तो क्या हो गया बच्चों, टर्शरी। क्लियर है बात? तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही हम अमाइंस में भी निकाल सकते हैं। अगर हम डिग्री ऑफ अमाइंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं कि OH ग्रुप किससे जुड़ रहा है, ये आपको देखना है। समझ में आ गई बात? चलो भाई, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो आपको पता है क्या है, ये तो सिंपल अमोनिया है। हमें क्या देखना है कि अमोनिया से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, क्या, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली
डायरेक्टली अटैच्ड विद कौन, नाइट्रोजन, और कह सकते हैं अमाइन। अमाइन यानी कि नाइट्रोजन, यानी कि इससे कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं वो डायरेक्टली वो हमें देखना है। चलो भाई देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं कहूं CH3NH2 कितने कार्बन जुड़ रहे हैं बच्चों, एक। क्या हुआ, प्राइमरी। ठीक है, कितने जुड़ रहे हैं बच्चों, दो, तो क्या हुआ, सेकेंडरी। कितने जुड़ रहे हैं, तीन, तो क्या हुआ बच्चों, टर्शरी। क्लियर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद रख लेना, 3 - n, और जो n है वो आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब देखो किससे जुड़े हुए, नाइट्रोजन से। अब देखो है कितने हाइड्रोजन है, दो, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1, प्राइमरी। है कितने हाइड्रोजन है, एक, 3 - 1 कितना हो गया, 2, और ये कितने हैं, 0, 3 - 0 यानी कि 3, यानी कि टर्शरी। इतनी बात क्लियर है। हमारी डिग्री तीनों की हो गई, कार्बन भी होगी, हाइड्रोजन भी हो गई, और हमने अल्कोहल में भी देख लिया, हमने अल्काइल हैलाइड में भी देख लिया, हमने अमाइंस में भी देख लिए। फटाफट नोट करें, क्लियर, जल्दी से लिखें, फिर देखते हैं बच्चों कुछ इस पे क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। ये आपको 4 दिए हुए हैं, इसमें पूछा गया कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो OH है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन किसने से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक से। तो बच्चों कैसा हुआ, प्राइमरी। क्लियर है। अब इसे देखो, ये जो OH ग्रुप है इस कार्बन से, और इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, ये भी क्या हुआ बच्चों, प्राइमरी। क्लियर है। अब देखो ये भी कितने से जुड़ा, एक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, इसे देखो ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, एक और एक 2, तो ये कैसा हुआ, सेकेंडरी। क्लियर है इतनी बात। अब दूसरी बात है, क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन ए गिवन कंपाउंड इज सो द वैल्यू ऑफ, हमें क्या बतानी है, कंपाउंड दिया हुआ, इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं वो बताने। चलो भाई शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। देखो इस कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं, एक और एक 2, ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, क्योंकि इससे सिर्फ 2 जुड़े हैं, 1 और 2। इससे देखो 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है। क्लियर है बात इतनी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इससे भी 2 जुड़े हुए हैं, इससे भी 1 और 2, और ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, 1 2 3, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और तो कोई नहीं है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। कितने कार्बन है 2 डिग्री वाले, तो टोटल कार्बन हो गए हमारे 13। क्लियर है यहां तक बात, बिल्कुल। चलो भाई अगला देखते हैं, हाउ मैनी सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या, सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब सेकेंडरी कार्बन ढूंढो। हाँ यहां से शुरू करते हैं, ये है, तो यहां से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 यहां पर हैं और 2 यहां पर है। क्लियर होगी बात। और ये सेकेंडरी कार्बन नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो यहां भी कितने होंगे, 2, तो 2 हाइड्रोजन यहां होगा, तो 2 2 2 कितने हो गए बच्चों, 6। तो हमारे सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए कितने बच्चों, 6। क्लियर है बात। तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया कि डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कोहल हो गया, और अमाइंस हमने 4 हो गए, और कुछ हमने क्वेश्चंस देखे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।